गुड इवनिंग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहें। तो आज का हमारा टॉपिक है गन डायोड। ठीक है, तो जो गन डायोड होता है उसका सिंबल हमारा ये होता है। जो नॉर्मल डायोड होता है, नॉर्मल डायोड में क्या होता है, एक इस तरह का ट्रायंगल होता है, उसके आगे एक लाइन होती है। बट गन डायोड में क्या होता है कि दो ट्रायंगल होते हैं। ठीक है, दो ट्रायंगल होते हैं और इसमें केवल एक टाइप का सबस्ट्रेट होता है, दूसरे टाइप का सबस्ट्रेट होता ही नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस टाइप का होता है। जो रियल में दिखने में होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, एक पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये। ठीक है, तो जो गन डायोड होता है, इसके नाम से ही हमें पता लग रहा है कि ये गन इफेक्ट पे काम करता है। और गन इफेक्ट क्या होता है कि आपने एक बुलेट को फायर करा तो वो 1 सेकंड से भी कम में क्या होगा, फायर होकर पूरा प्रोसेस कंप्लीट, यानी कि आपने ट्रिगर दबाया और बुलेट निकल गई और काम ख़त्म। ठीक है, तो सेम इसमें भी यही होता है। बहुत ज़्यादा फास्ट रेस्पॉन्स जहाँ पर हमें चाहिए होता है वहाँ पर हम गन डायोड का यूज़ करते हैं। और गन डायोड का देखो गन इफेक्ट होता है और इट ऑफर्स नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक। जो ये होता है गन डायोड, ये एक्चुअली एन टाइप का डिवाइस होता है जो कि नेगेटिव रेजिस्टेंस आपको ऑफर करता है। अभी मैं आपको ग्राफ दिखाऊंगा, आपको वहाँ पर समझ में आएगा। ठीक है, गैलियम आर्सेनेट की इसमें लेयर्स होती हैं। जैसे कि देखो बेसिकली जो इसका कंस्ट्रक्शन है वो होता है आपका N+N और N+। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपके डोपिंग जो होती है वो डिफरेंट होती है इस लेयर में और इस लेयर में। और इस लेयर का आप साइज़ भी देख सकते हैं कि इस लेयर का साइज़ भी ज़्यादा है और इसका कम है, और ये बीच में कम डोपिंग वाली N लेयर। ठीक है, और इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि N+ की होती है आपकी GaAs गैलियम आर्सेनाइड की लेयर, और GaN की लेयर जो सबस्ट्रेट होता है। ठीक, फिर होती है हमारी N बफर लेयर जो कि होती है हमारी 10 माइक्रोमीटर की, और फिर होती है हमारी N+GaAs सबस्ट्रेट जो आपका यहाँ पर है वही आपका यहाँ पर है, बस इनके साइज़ में डिफरेंस होता है। ओके, यहाँ पर एनोड और ये कैथोड। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन है। इसी को हम बोलते हैं ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइस। ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है। सेम इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र होता है इसमें, इस वजह से इसको ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइस बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन पी-एन जंक्शन। यानी कि देखो पी-एन जंक्शन में क्या होता है, आपका पी टाइप का सबस्ट्रेट भी होता है, एन टाइप का सबस्ट्रेट भी होता है। बस इसमें क्या होता है कि आपका केवल एन टाइप का सबस्ट्रेट है, N+N और N+। ओके, और नीचे आपकी हीट सिंक लगी होती है। ओनली एन टाइप लेयर प्रेजेंट, नो पी टाइप लेयर प्रेजेंट। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसका ग्राफ देख लेते हैं। जो इसका करंट और वो जो वोल्टेज का ग्राफ होता है वो क्या होता है कि आपका पहले तो करंट बहुत रैपिडली बढ़ता है, बहुत थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाने पर आपका करंट बहुत तेज़ी से बढ़ता है, और एक पीक पॉइंट पे आने के बाद में क्या होता है कि आप अगर वोल्टेज को और ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं तो आपका करंट एकदम तेज़ी से ड्रॉप करता है। ठीक है, तो ये होता है आपका पीक पॉइंट, और ड्रॉप करने के बाद ये होता है आपका वैली पॉइंट। और फिर उसके बाद में क्या है, ये आपकी मैक्सिमम ऑपरेटिंग लिमिट होती है ये वाली, और ये आपकी ऑपरेटिंग वोल्टेज होते हैं। ठीक है, तो इसका ग्राफ क्या होता है, वोल्टेज बढ़ाने पर पहले करंट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, फिर करंट एकदम तेज़ी से घटेगा वोल्टेज बढ़ाने पर, और फिर करंट फिर से बढ़ने लगेगा एक्सपोनेंशियली। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक होती है गन डायोड की। आई होप कि आपको ये